क्या आप जानते हैं कि जंगल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? शेर? नहीं, कभी कभी एक छोटा सा रेंगने वाला सांप भी बड़े बड़े परिंदों की नींद उड़ा देता है। आज मैं आपको एक ऐसे कालू कौवे की कहानी सुनाऊंगा जिसने अपनी तलवार से नहीं बल्कि अपने सुपर ब्रेन से एक बहुत बड़ी मुसीबत को धूल चटा दी। एक बहुत ही विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर कालू कौवा और उसकी पत्नी कावेरी रहते थे। उनका घर बहुत प्यारा था। कावेरी ने घोंसले में 3 सफेद सफेद अंडे दिए थे। वे दोनों रोज सपने देखते थे कि कब इन अंडों से कां कां करते छोटे बच्चे निकलेंगे। लेकिन उसी पेड़ के नीचे अंधेरी जड़ों में रहता था एक भयानक काला सांप। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। जब भी कालू और कावेरी खाना लेने जाते, वो सस सस करता हुआ पेड़ पर चढ़ जाता और उनके अंडे चट कर जाता। हर बार जब कालू वापस आता, घोंसला खाली मिलता। कावेरी फूट फूट कर रोने लगती। कालू, क्या हम कभी अपने बच्चों का मुंह देख पाएंगे? कालू ने ठान लिया कि अब रोने से काम नहीं चलेगा। वो उड़कर अपने सबसे अक्लमंद दोस्त सोनू सियार के पास गया। सोनू सियार ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और बोला, दोस्त, सांप तुमसे बड़ा है और जहरीला भी। उसे तुम चोंच मारकर नहीं हरा सकते। तुम्हें चाहिए एक शानदार आइडिया। सियार ने कालू के कान में एक ऐसी तरकीब बताई कि कालू की आंखें चमक उठीं। अगली सुबह कालू उड़ता हुआ पास के शाही महल की नदी पर पहुंचा। वहां राजकुमारी आ रही अपनी सहेलियों के साथ ठंडे पानी में खेल रही थी। किनारे पर एक मखमली कपड़े पर उसका हीरों और सोने का कीमती हार रखा था। कालू ने मन ही मन कहा, 1, 2 और ये 3, झपट्टा। कालू ने अपनी चोंच में वो भारी हार दबाया और जोर जोर से कां कां करने लगा ताकि सब उसे देखें। राजकुमारी चिल्लाई, पकड़ो पकड़ो, वो काला कौवा मेरा हार ले गया। महल के सैनिक हाथ में भाले और लाठियां लेकर कालू के पीछे भागे। कालू जानबूझकर धीरे उड़ रहा था ताकि सैनिक पीछे न छूट जाएं। जैसे ही वो अपने बरगद के पेड़ पर पहुंचा, उसने वो चमकता हुआ हार सीधा सांप के बिल के अंदर गिरा दिया। सैनिक हांफते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि हार तो बिल के अंदर है। जैसे ही एक सैनिक ने भाले से हार निकालने की कोशिश की, अंदर से फुफकारता हुआ गुस्सैल सांप बाहर निकला। सैनिकों ने चिल्लाकर कहा, ओह, यहाँ तो जहरीला सांप है, मारो इसे वरना ये हमें काट लेगा। धपा धप धप सैनिकों ने अपनी लाठियों से उस दुष्ट सांप का काम तमाम कर दिया। सांप के जाते ही पूरा पेड़ सुरक्षित हो गया। सैनिकों ने हार उठाया और महल वापस चले गए। ऊपर टहनी पर बैठे कालू और कावेरी ने चैन की सांस ली। कुछ दिनों बाद टुक 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 अंडों के छिलके टूटे और उनमें से 3 नन्हे प्यारे कौवे बाहर निकले। पूरा जंगल उनकी कां कां से गूंज उठा। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या पता चला? मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम डरने के बजाय अपनी बुद्धि, ब्रेन का इस्तेमाल करें तो हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।